डिजिटल अरेस्ट तो आपने सुना होगा। यस। तो डिजिटल अरेस्ट में भी कुछ ऐसे ही होता है कि किसी एक व्यक्ति को फ़ोन आता है और वो व्यक्ति को बोला जाता है कि आपके नाम पे, आपके आधार कार्ड पे, आपके पैन कार्ड पे एक फर्जी कार्ड हैज़ बीन बॉट, सिम कार्ड। और उस फर्जी कार्ड के अनुसार हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स है जहाँ पे एक फर्जी बैंक अकाउंट ओपन हुआ है और वहाँ पे ऐसे कुछ पैसे हैज़ बीन स्टोर्ड या पैसे कुछ डिपॉजिट किए हुए हैं जिस पे आपसे पूछताछ करनी पड़ेगी। लेकिन आजकल के टाइम पे ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन का ज़माना है, तो इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आने की जरूरी नहीं है। ये ऑनलाइन शब्द बहुत ही क्रिटिकल हुआ है आज के सिचुएशंस में। और जैसे ये होता है, सामने वाला व्यक्ति लगता है कि पुलिस स्टेशन तो जाने जरूरी नहीं है, तो कहता है ठीक है। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, आप आपका व्हाट्सएप का वीडियो कॉल ऑन कर लेना। और व्हाट्सएप का वीडियो कॉल ऑन करने के बाद सामने उनको दिखता है कि कोई पुलिस बैठा हुआ है और वो पुलिस प्रश्न पूछता है। तो वो पुलिस कहता है कि आपके अकाउंट, कितने अकाउंट है, आपको इसकी पूरी डिटेल्स हमें देनी पड़ेगी, हम इसकी फॉरेंसिक अकाउंटिंग करेंगे और आपके जितने अकाउंट में पैसे हैं ये पूरे पैसे आपको एक ऐसे अकाउंट में ट्रांसफर करना है जो व्यक्ति एक आरबीआई ने एक नियुक्त किया हुआ एक ऑडिटर है। नहीं भाई, एक बार अगर ऐसा हो गया, समझो डिजिटल अरेस्ट हो गया, मैंने 10 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया थोड़ा थोड़ा करके, व्हाट आर द ऑड्स कि वो अभी मुझे वापस मिलेगा 10 लाख? कोई है, कुछ है रे? देखिए, मैंने करीब 500 से ज़्यादा केसेस पे मैंने काम किए, शायद कम ही होगा, लेकिन मैं आपको एक बॉल मार्क फिगर, और इस करीब 500 के दरमियान जो केसेस में मैंने काम किए हुए हैं, तो उसमें द रिकवरी ऑफ द मनी इज़ नॉट इवन 10%। अरे बाप रे, इज़ नॉट इवन 10%। एक डिस्ट्रिक्ट का आपको मैं कुछ महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट का आपको मैं फिगर बताना चाहता हूं मैं। इस जिले में 11 महीने में करीब 37,000 कंप्लेंट्स वर रजिस्टर्ड। कंप्लेंट्स रजिस्टर, एफआईआर रजिस्टर नहीं थे, क्योंकि हमारे देश में अभी एक टोल फ्री नंबर है जहां पे कोई भी व्यक्ति अगर साइबर क्राइम का शिकार बनता है तो वो व्यक्ति कॉल कर सकता है 1930 पे। 1930 and this is a complaint? It is just a mere complaint all over India like an NC? yes, like an NC। और अगर उसकी अगर लिखने की स्किल्स अच्छी है तो वो एक गवर्नमेंट पोर्टल पे अपना कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकता है, और वो पोर्टल है cybercrime.gov.in। cybercrime.gov.in, यस। इस पोर्टल पे जाके वो कंप्लेंट कर सकता है। क्या कंप्लेंट करना है? उस पर्टिकुलर जो हुआ। यस, लेकिन जो भी कंप्लेंट की जाती है लिखित, वो 1,500 कैरेक्टर्स में ही करनी चाहिए। दैट मीन्स समरी 1500 कैरेक्टर्स, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि समरी, कि आपके साथ क्या हादसा हुआ, आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि आपने किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, आपको, आप कहां पे रहते हो, आपकी कोई आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, या आपको अपलोड करना पड़ेगा। और ये सब अपलोड करने के बाद आपकी कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड। और कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद 1 दिन के अंदर उसी पर्टिकुलर विक्टिम को जिसके अकाउंट से पैसे चले गए, उसको एक मैसेज आता है कि आपकी कंप्लेंट हैज नाउ बीन गिवन टू ये पुलिस स्टेशन जहां पे आप रहते हो। और साथ में एक नंबर भी होता है जहां पे वो पीड़ित व्यक्ति जो साइबर क्राइम का शिकार हुआ है, वो उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में या उस नंबर पे कॉल कर सकता है। कॉल करने के बाद वो पुलिस स्टेशन जाएगा, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसे एफआईआर करनी पड़ती है। अच्छा, करनी पड़ती है। और ले लेते हैं एफआईआर। देखो क्या होता है, ऐसे भी बहुत सारे मामले आए हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो लोग भी आते हैं मेरे पास। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारी एफआईआर हुई नहीं है, हमारी सिर्फ ऑनलाइन कंप्लेंट हुई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ऑनलाइन कंप्लेंट आपने सिर्फ बताई है, रजिस्टर किया हुआ है, जब तक उसकी एफआईआर नहीं होती है तब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होती है। तो एफआईआर करना इज मैंडेटरी।
आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं आपको बोल रहा था कि एक जिले में करीब 37,000 कंप्लेंट्स वर रजिस्टर्ड 11 महीने में। एक साल में ही, हाँ। एक साल 11 महीने में 11 महीने में। इस 37,000 कंप्लेंट्स में जो रजिस्टर्ड थे, इसमें टोटल पैसे जो गए वो करीब 427 करोड़ रुपया थे। अब ये 427 करोड़ में से कितने पैसे मिले? 10% आपने बोला था कि मिलते हैं। 3 करोड़ 27 लाख 3 करोड़ 87 लाख मिले। नॉट इवन 1%। मैं आपको 10% इसके लिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि सिस्टम में कुछ तो सुधार आ चुकी है। मैं आपको एक जिले के बारे में बात कर रहा हूं। ओवरऑल अगर देखें तो 10% हो सकता ओवरऑल मैं बोलता हूं कि 10% तक मिल सकता है। है। यस। लेकिन इस जिले के अगर मैं स्पेसिफिक अगर आपको मैं स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूं तो 427 करोड़ रुपए जो गए उसमें से करीब 3 करोड़ 87 लाख रुपए ही मिले, विच इज नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल मनी विच वॉज लॉस्ट। लेकिन इसमें निराश होने की जरूरी नहीं है। आप जितना जल्दी कंप्लेंट करोगे उतने जल्दी आपके क्वांटम ऑफ द मनी रिकवरी थोड़ा ज्यादा हो सकती है। एक व्यक्ति के करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपए गए और वो व्यक्ति वॉज वेरी फास्ट इन रजिस्टरिंग द कंप्लेंट और पुलिस ने भी एफआईआर तुरंत की और उस व्यक्ति के करीब 84 लाख रुपए मिले। मैं इसमें कोई शाबाशी नहीं लेना चाहता हूं मैं, क्योंकि उसके 1 करोड़ 43 लाख रुपए गए और उसको मिले सिर्फ 84 लाख, तो यहां पे थोड़ा 50% से ज्यादा। तो इस पूरे पर्टिकुलर सबको अगर मैं साथ में लेता हूं तो करीब 10% पैसे आपको 10% ऑफ द मनी आपको मिल सकते हैं। एक बार पैसे गए तो मिलना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये मुझे और ना एक इंक्विजिटिवनेस हो रहा था, जो आपने बोला कि 10% मनी वापस आता है, तो वो कैसे आ जाता है वापस? मतलब वो लोग जिन्होंने लिया है क्रिमिनल्स वो वापस दे देते हैं या फिर वो पकड़े जाते हैं? देखिए, उसमें एक प्रोसीजर होती है। एक तो सबसे पहले प्रोसीजर है कि आप 1930 पे कॉल करो, हाँ, या आप cybercrime.gov.in पे आप जाके कंप्लेंट दर्ज करो। यस। आप जैसे ही कंप्लेंट दर्ज करते हो तो जिस अकाउंट में पैसे गए, तो सिस्टम इज क्वाइट फास्ट इनफ कि जिस अकाउंट में पैसे गए उस अकाउंट को ब्लॉक करती है। अच्छा, मतलब क्रिमिनल के अकाउंट? क्रिमिनल के अकाउंट, हाँ। तो क्रिमिनल अकाउंट को जाके ब्लॉक करती है। तो ब्लॉक करने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति है जिनके अकाउंट से वो पैसे गए, तो जो अकाउंट में पैसे उस अकाउंट में आते हैं तो वो पैसे को ब्लॉक किया जाता है। ओके। मान लीजिएगा कि आज के दिन पे वो अकाउंट को ब्लॉक किया, हाँ। उस अकाउंट में आज मान लीजिए कि 10,000 रुपए आ गए, ओके। तो वो 10,000 ब्लॉक किए जाते हैं। वो ना भेज सकता है कहीं पे, कुछ नहीं कर सकता? वो रिसीव कर सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता। निकाल नहीं सकता। वो ब्लॉक तुरंत हो जाता है? देखिए, ये सिस्टम क्वाइट फास्ट है, इसको और फास्टर बनाया जा सकती है, बट इट्स क्वाइट फास्ट। बट देन ऑल्सो व्हाट्स द, मतलब कितने टाइम, समझो मैंने कंप्लेंट किया तो कितने टाइम? अभी किया ये अभी मान लो आपने किया है, मैंने कुछ केसेस में देखा है कि 2 घंटे के अंदर हो जाता है। और वो लोग सीधा ब्लॉक कर देते कंप्लेंट के ऊपर? देखिए, क्या होता है कि जब आप कंप्लेंट करते हो तो अकाउंट तो ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अकाउंट ब्लॉक करके का कोई कंक्लूसिव सोल्यूशन नहीं है। Yes. वो अकाउंट किसका है, किसने किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, क्यों अकाउंट उसने ऐसा किया हुआ है, तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की बात है। कल अगर उस क्रिमिनल के अकाउंट में, अक्यूज्ड के अकाउंट में कल मान लो कि 10,000 के 3 ट्रांजैक्शंस हो गए, तो जैसे उसके 3 ट्रांजैक्शंस होते हैं तो 3 SMS आते हैं इस पीड़ित जिनके पैसे उस अकाउंट में गए। तो ओवर अ सीरीज ऑफ टाइम अगर उनके मान लो 10 लाख रुपए गए तो शायद 1 लाख रुपए विल बी ब्लॉक्ड। अभी 1 लाख रुपए ब्लॉक्ड, इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी। पुलिस इज नेवर अ रिकवरी एजेंसी, पुलिस इज ऑलवेज अ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अभी आपका जो पैसा जो ब्लॉक हुआ, मीन्स जो विक्टिम का जो पैसा ब्लॉक हुआ है, फिरियादी का पैसा जो ब्लॉक हुआ है, तो इसके लिए उस पर्टिकुलर फिरियादी को कोर्ट में जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो कोर्ट में जाएगा तो एफआईआर इज अ मस्ट। विदाउट एफआईआर वो कोर्ट में जा नहीं सकता है, तो इसके लिए एफआईआर करना इज मैंडेटरी। और जब वो कोर्ट में जाता है तो वो रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन फाइल करता है, जो कोर्ट में जाता है। जो जज साहब उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखते हैं, वो एप्लीकेशन देखने के बाद वो जो एफआईआर में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिस स्टेशन में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उनको वो कम्युनिकेट करते हैं, उनसे एनओसी ली जाती है पुलिस ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, कि यस हमारे पास ये एफआईआर बनी है
और हमें इस पर्टिकुलर अमाउंट में देने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे अनुसार जब एनओसी दी जाती है तो कोर्ट डायरेक्ट करती है बैंक को कि ये जो पैसे आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये पैसे विक्टिम के अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। और उसकी एक कॉपी जो कोर्ट से जाती है टू द पुलिस डिपार्टमेंट ऑल्सो कि ऐसा ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर हैज बीन गिवन अक्रॉस। मुझे बोलने में तो बहुत ही सरल लगता है इतना है नहीं। लेकिन ये सब होने में आपको लग सकते हैं 9 से 12 महीने भी। ओह